हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर एसटीजी क्लासेस। अपन ने पिछले वीडियो में कुछ टॉपिक्स पढ़े थे। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट क्लास 10 का टॉपिक स्टार्ट किया था, उसी को चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अपन ने रिसोर्सेज समझ लिया था कि व्हाट इज रिसोर्सेज, ठीक है ना। ऐसी सारी चीजें जो कि हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रही हैं, हमारे लिए फायदेमंद है, जरूरतमंद है, वो सारी चीजें क्या कहलाएंगी? रिसोर्सेज कहलाएंगी। इसके आगे अपन ने क्या पढ़ा? इसके आगे अपन ने रिसोर्सेज के टाइप पढ़े, ह्यूमन रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स भी पढ़े, बायोटेक एंड अबायोटेक रिसोर्सेज भी पढ़े। पिछले वाले वीडियो में जाकर के अपन ये सारी चीजें समझ सकते हैं। इसके आगे जब अपन बढ़ते हैं तो अपन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बात करी कि जब हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए रिसोर्सेज को यूज करते हैं, साथ में हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन के बारे में हम ध्यान रखते हुए रिसोर्सेज को यूज करते हैं, जो ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। आगे हमने रियो डी जेनेरो अर्थ समिट की बात की थी, 1992 जून में हो रहा है, ब्राजील में हो रहा है। उसके आगे एजेंडा 21 की बात की थी, जहां पर पूरे विश्व को साथ में लेकर के, वर्ल्ड को साथ में लेकर के हमें ग्रोथ करना है विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। ऐसा नहीं है कि हम पूरे रिसोर्स को खत्म कर दें, सब कुछ एक्सप्लॉइट करते जाएं और अपना अपना डेवलपमेंट कर ले, वो गलत बात है। सभी लोगों को लेकर के अपन ये सारा काम करेंगे। चलिए अब अपन इस आगे आने वाले टॉपिक में समझते हैं, ठीक है। फिर अब आज अपन क्या पढ़ेंगे? रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया से पहले अपन ये समझ लेते हैं कि इंडिया में अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के रिसोर्सेज पाए जाते हैं। जैसे अपन अगर कहें तो झारखंड में बहुत सारा कोयला पाया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि झारखंड के अलावा कहीं और कोयला नहीं मिलता है। जैसे अपन झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में कोयला मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केवल झारखंड में ही कोयला मिलेगा, पूरे भारत में मिलेगा। पेट्रोलियम हमारे देश में नहीं पाया जाता है, ना के बराबर पाया जाता है, लेकिन फिर भी आता है ना हमारे पास। इसका मतलब यह है कि रिसोर्सेज को मैनेज किया जाता है, जहां पर जरूरत है वहां तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अपन बात करते हैं रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया का मतलब क्या है? रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया का अर्थ यह है कि इंडिया में जितने भी रिसोर्स पाए जाते हैं उनको कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे उनको प्लान किया जाता है, कैसे निकालना है, क्या करना है। सबसे पहले क्या होता है कि किसी एक रीजन में, किसी एक पूरे देश में रीजन में फाइंड किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है कि कहां पर वो रिसोर्स पाया जा रहा है, कहां पर नहीं पाया जाता है। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ओवर कंट्री। पूरे देश में पता किया जाता है कि कौन सा रिसोर्स कहां पाया जाता है। जैसे अपन 2022 की बात करें तो जम्मू कश्मीर में हमें समझ में आया था 2022 या 23 में कि लिथियम का बहुत सारा स्टॉक हमें मिला है। तो वो पहले पता लगाया गया होगा, वहां के थोड़े ऐसे लक्षण प्राप्त हो रहे होंगे, अपने को समझ में आ रहे होंगे कि वहां पे मिल सकता है। फिर वहां पे एक्सकेवेशन हुआ होगा, खुदाई वगैरह हुई होगी, तब पता लगा कि लिथियम यहाँ पे बहुत सारा है, ठीक है। ऐसे किया जाता है। फिर उसके बाद में जब पता लग जाता है कि इस एरिया में यहाँ पे बहुत सारा मिनरल्स है, इसके बाद में आगे क्या करते हैं? आगे हम करते हैं कि इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोड विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स। सबसे पहले हम प्लान बनाते हैं कि भैया हमें कैसे कैसे काम करना है। डायरेक्ट खुदाई तो शुरू कर नहीं देंगे कि सारा का सारा मिनरल्स पूरा कलेक्ट करके सारा सब कुछ कर लेंगे, नहीं। पूरा प्लान बनाते हैं कि इस हिसाब से हम काम करेंगे और उसी के हिसाब से एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, उसी प्रकार की टेक्नोलॉजी और स्किल्स का यूज करके हम वो सारे रिसोर्स निकालते हैं। अब जब हम रिसोर्स निकालने की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम सारे रिसोर्स एक बार में निकाल लेंगे। हम ध्यान रखेंगे रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान का। हर एक देश का अपना अपना एक रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान होता है, उसी के हिसाब से सारे रिसोर्सेज को निकाला जाता है, फाइंड किया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक बार में सब कुछ निकाल लो, जमीन को खोखला कर दो, भले ही वो यूज हो ना हो, खराब हो जाए, तो वो बहुत ज्यादा गलत बात है, ठीक है। हमें जितने रिसोर्सेज की यूज है, नीड है, केवल हमें उतने ही रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए। आगे अपन बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का। यही बात है कि जितनी हमें नीड्स है केवल उतना ही रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए। अगर हम उतने ही रिसोर्सेज का यूज करते हैं तो ये बिल्कुल सही बात है कि हमें कभी भी कमी नहीं पड़ेगी। जब हमें कमी नहीं पड़ेगी तो हमारी लाइफ भी आसानी से चलती रहेगी, डेवलपमेंट भी ठीक ठाक होता रहेगा। इसी को लेकर के महात्मा गांधी ने एक बात कही है। महात्मा गांधी ने बात क्या कही है? देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड। हर एक इंसान की नीड के लिए कुछ भी कमी नहीं है, हर एक रिसोर्स बना हुआ है, लेकिन नॉट फॉर एनीबॉडी ग्रीड। किसी की लालच पूरा नहीं हुआ है। जरूरत पूरी सबकी हो जाती है, लेकिन लालच किसी का पूरा नहीं हो सकता। अगर लालच की तरफ जाएंगे तो हम पूरा डेवलपमेंट को, मतलब रिसोर्सेज को, एनवायरमेंट को खत्म कर देंगे अपने डेवलपमेंट के लालच के चक्कर में, अपनी भलाई के चक्कर में, ठीक है ना। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। एक सोसाइटी है 1968 में क्लब ऑफ रोम बन रही है, जो कि नेचर को बचाने के लिए, एनवायरमेंट को बचाने के लिए ही वर्क कर रही है, ठीक है ना। इसके आगे अपन बढ़ते हैं 1974 में एक गांधीयन फिलोसफी, मतलब गांधी जी ने ये बात बोली ना, इसी को मानते हुए एक भाई साहब हैं जिनका नाम है सुमेशर भाई साहब ने एक बुक लिखी है जिसमें स्मॉल इज ब्यूटीफुल है। बुक का नाम क्या है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल। बुक
में क्या किसके बारे में दिया हुआ है, यही जो गांधी जी ने कहा है ना कि सभी की नीड्स पूरी हो सकते हैं लेकिन किसी की भी ग्रीड पूरी नहीं हो सकती। ऐसी कंडीशन को फॉलो करते हुए सोमेश्वर भाई साहब ने पूरी एक किताब लिख डाली स्मॉल इज ब्यूटीफुल नेचर के ऊपर। वहीं 1987 में एक कमीशन है ब्रुंडलैंड कमीशन, 1987 में एक रिपोर्ट पेश करते हैं। उसी रिपोर्ट के हिसाब से सबसे पहले हम फर्स्ट टाइम हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऐसा कुछ सोचते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है अपन इस बात को समझ चुके हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे अपन अगली वीडियो में समझेंगे। तब तक ये चैनल को अगर अच्छी वीडियो लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।